ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव की इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें पता नहीं लग पाता है कि महादेव हमारे पास है या नहीं, महादेव हमारी रक्षा कर रहे हैं या नहीं, क्या महादेव को हम प्यारे हैं या नहीं। इन्हीं सब बातों में हमारा मन भटकता रहता है और हम इन्हीं सब कारणों से अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि यह देवों के भी देव महादेव हैं, इनके बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। जब तक यह चाहेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कितना भी मन खुश रहेगा लेकिन इनके बिना हमेशा अधूरा ही रहेगा। महादेव अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं और जब महादेव प्रसन्न रहते हैं तब अपने भक्तों को कई बड़े वरदान भी दे देते हैं। लेकिन हमें यह पता नहीं चल पाता है कि महादेव हम पर खुश हैं या नहीं। तो आइए हम जानते हैं कुछ लक्षण और कुछ संकेत कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। क्या महादेव की इतनी सच्ची भक्ति करने के बाद भी महादेव हमें प्रेम करते हैं या नहीं? कहीं हमारा यह पूजा पाठ व्यर्थ तो नहीं जा रहा है? तो आइए हम जानते हैं 5 संकेत जिससे हमें पता लगेगा कि महादेव हमारी रक्षा कर रहे हैं या नहीं, महादेव हमारे आसपास मौजूद है या नहीं। पहला संकेत, जिस व्यक्ति के ऊपर महादेव की कृपा होती है उसको भविष्य में होने वाले घटना का आभास हो जाता है, जिसे पूर्वाभास कहते हैं। लेकिन यह पूर्वाभास अधिकतम स्वप्न के रूप में होता है। जब मनुष्य सो रहा हो उस वक्त महादेव की महिमा का संदेश आता है और उस मनुष्य को चेतना प्रदान कर देता है कि आपके साथ यह घटना होने वाली है। यह संदेश अधिकतर ब्रह्मा मुहूर्त में आते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में आने वाले हर स्वप्न सत्य घटित होते हैं। अगर आपको यह स्वप्न दिखाई दे तो और भी महादेव की सच्चे मन से पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरा संकेत, वाणी का सत्य हो जाना। महादेव अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए वह उन्हें वरदान दे देते हैं कि हमारा भक्त जो भी वाणी बोलेगा वह सत्य हो जाएगी। लेकिन वह भक्त महादेव को बहुत ही प्यारा होता है। जो भक्त महादेव की सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उनके भक्ति में लीन रहता है, उनके प्रेम में हमेशा लुप्त रहता है, महादेव में हमेशा समाया हुआ रहता है, उस भक्त को यह वरदान रहता है कि वह जो भी वाणी बोलता है कुछ देर बाद वह सत्य हो जाता है। यह कृपा महादेव की है। महादेव का हर भक्त किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, वह अपने महादेव में खोए हुए रहते हैं और महादेव ऐसे भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तीसरा संकेत, बिगड़े हुए कार्यों का बनना। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिगड़ा हुआ कार्य बनने लगता है और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि यह क्या हो रहा है। लेकिन हम तो महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं, तभी ऐसा देखने को मिलता है। आपको बता दूं, जब आप सच्चे मन से महादेव की भक्ति में लीन रहेंगे और हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे तो ऐसा देखने को जरूर मिलेगा। यह महादेव की कृपा नहीं तो क्या है, कई महीनों का रुका हुआ कार्य एक क्षण में हो जाता है। महादेव भक्तों पर हमेशा ध्यान देते हैं जो उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं। आइए जानते हैं चौथा संकेत, स्वप्न के रूप में शिवलिंग का दिखाई देना। दोस्तों, अगर गहरी नींद में आप सोए हुए हैं और आप महादेव की तस्वीर की पूजा कर रहे हैं या आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो यह महादेव की कृपा का ही रूप है। महादेव अपने भक्तों को हमेशा दर्शन देते हैं और अगर ब्रह्मा मुहूर्त में यह सब दिखाई देता है तब तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। महादेव उस भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और महादेव अपने हर भक्त को स्वप्न के रूप में दिखाई जरूर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो महादेव की पूजा में आप लीन हो जाएं और सच्चे मन से पूजा करना आरंभ कर दीजिए। पांचवा संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में नींद का खुल जाना।
जी हाँ, अगर आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाती है तो यह जान लीजिए कि महादेव आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मा मुहूर्त किस समय को कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त सूर्य उदय से ठीक 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है और ब्रह्मा मुहूर्त में जो भी स्वप्न या वाणी आता है वह सत्य ही घटित हो जाता है। इसलिए महादेव अपने भक्तों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठा देते हैं और जो भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर महादेव की पूजा पाठ करता है उस भक्त को कभी दुखी नहीं रहना पड़ता है और वह भक्त हमेशा खुशहाली में ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी संकेत मिले तो आप महादेव की पूजा और भी सच्चे मन से करना प्रारंभ कर दे और महादेव में लीन हो जाएं और दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। आज नहीं तो कल आपका यह वक्त बदल जाएगा। ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।